किसी भी चीज़ को रोकने की कोशिश ना करें, किसी भी चीज़ से परेशान ना हो, विचलित ना हो। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जगह पर ध्यान नहीं, सिर्फ सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर जा रही है, सिर्फ किसी चीज़ पर ध्यान आपका। सांसें गहरी हो रही है, जैसे जैसे सांसें गहरी हो रही है मन शांत और स्थिर हो रहा है, शरीर हैवी हो रहा है। इमेजिन करें एक दिव्य रोशनी आसमान से उतरती हुई आपके सर के ज़रिए आपके माथे के अंदर, आपके शरीर के अंदर एंटर कर रही है। और जैसे जैसे ये रोशनी एंटर कर रही है आपके शरीर के अंदर, आप और रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, और साथ ही साथ शरीर में भारीपन बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे भारीपन बढ़ता जा रहा है, और हैवी और हैवी और हैवी महसूस कर रहे हैं आप महसूस कर सकते हैं अपने शरीर में रिलैक्सेशन की वंडरफुल वेव, जो धीरे 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 शरीर के कोने कोने तक पहुंच रही है। पूरे ब्रेन के सेल्स को ये रीएनर्जाइज करते हुए धीरे धीरे आपकी आंखों तक पहुंच चुकी है, आपकी आंखों को रिलैक्स कर रही है, रीएनर्जाइज कर रही है। और जैसे जैसे आपकी आंखें रिलैक्स हो रही हैं, और बाहरी आप महसूस कर पा रहे हैं उनको। आप जितना उनको खोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो उतना और भारी होती जा रही हैं और रिलैक्सेशन की ओर बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे रिलैक्सेशन पूरे फेशियल मसल्स में पहुंच चुकी है। आपके पूरे फेशियल मसल्स, आपके चेहरे की जितनी भी मांसपेशियां हैं, वो सारी की सारी रिलैक्स होते हुए आप महसूस कर पा रहे हैं। धीरे धीरे रिलैक्सेशन नीचे आ गई है, गर्दन तक पहुंच चुकी है। आपके गर्दन को आप रिलैक्स होते हुए महसूस कर सकते हैं। अगला और पिछला भाग दोनों ही, गर्दन के आसपास की जितनी भी मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, उनको रिलैक्स होते हुए महसूस कर सकते हैं। धीरे धीरे ये वंडरफुल वेव ऑफ रिलैक्सेशन आपके कंधों तक पहुंच चुकी है। दोनों कंधे रिलैक्स हो रहे हैं, आप महसूस कर सकते हैं इस चीज़ को। दोनों कंधे रिलैक्स हो रहे हैं आपके, साथ ही साथ अपर बैक आपका रिलैक्स हो रहा है, स्कैपुलास आपके रिलैक्स हो रहे हैं, दोनों शोल्डर ब्लेड्स रिलैक्स हो रहे हैं। आसपास की जितनी भी मांसपेशियां हैं अपर बैक में, वो सारी की सारी रिलैक्स हो रही है। साथ ही साथ यही रिलैक्सेशन अब आपके अपर आर्म्स में आ चुकी है। दोनों हाथों के अपर आर्म्स रिलैक्स हो रहे हैं, दोनों हाथों की कोहनियाँ, एल्बोज रिलैक्स होते हुए महसूस कर पा रहे हैं। धीरे धीरे यही रिलैक्सेशन पहुंच रही है आपके लोअर आर्म्स में। आपके दोनों हाथों के लोअर आर्म्स रिलैक्स हो रहे हैं, और ये इस समय हो रहा है। जैसे जैसे ये हो रहा है, आपका शरीर भारी और भारी और भारी होता चला जा रहा है, और आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है जगे रहना। आप नींद की ओर चलते जा रहे हैं, लेकिन आपका मन जगा हुआ है, और आप देख सकते हैं इस रिलैक्सेशन को अपने शरीर में दौड़ते हुए। धीरे धीरे रिलैक्सेशन दोनों हाथों तक पहुंच चुकी है, दोनों हाथों की उंगलियों तक पहुंच चुकी है। आप महसूस कर सकते हैं हल्की सी झंझनाहट अपने हाथों में, भारीपन अपने हाथों में आप महसूस कर पा रहे हैं। और धीरे धीरे ये भारीपन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे रिलैक्सेशन का भाव बढ़ रहा है। धीरे धीरे रिलैक्सेशन छाती से उतरते हुए आपके पेट तक पहुंच चुकी है। आपके पेट में रिलैक्सेशन आप महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा आपको महसूस हो रहा है। और यही रिलैक्सेशन धीरे धीरे आपके पेट के जितने भी अंदरूनी अंग हैं, उनको रिलैक्स करते हुए, आसपास की जितनी भी मांसपेशियां हैं, उनको रिलैक्स करते हुए कमर के निचले भाग तक पहुंच रहा है, पीठ में पहुंच रहा है, और धीरे धीरे आपके लोअर बैक को रिलैक्स कर रहा है। लोअर बैक के आसपास की जितनी भी मांसपेशियां हैं, मेरुदंड को पकड़ कर रखी हुई जितनी भी मांसपेशियां हैं, स्पाइनल कॉर्ड को होल्ड करती हुई जितनी भी मांसपेशियां हैं, उनको रिलैक्स होते हुए महसूस कर रहे हैं। ये रिलैक्सेशन बढ़ रही है, धीरे 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 नीचे जा रही है, हिप जॉइंट्स तक पहुंच चुकी है। आपके हिप जॉइंट्स रिलैक्स हो रहे हैं, पूरी तरह से रिलैक्सेशन आप महसूस कर सकते हैं अपने हिप जॉइंट्स में। धीरे धीरे रिलैक्सेशन और नीचे थाइस की ओर गई है, आपके थाइस रिलैक्स हो रहे हैं, आपके ग्रोइंस एरिया, पेल्विक रीजन रिलैक्स हो रहा है, आपके दोनों पैरों के घुटने रिलैक्स होते हुए आप महसूस कर रहे हैं। रिलैक्सेशन धीरे धीरे नीचे पहुंच चुकी है। आपके लोअर लेग्स में आपके काफ मसल्स को आप रिलैक्स होते हुए महसूस कर सकते हैं। आपको एहसास हो रहा है काफ मसल्स की बीटिंग को आप महसूस कर सकते हैं। आपके काफ मसल्स बीट कर रहे हैं, जिस वजह से खून ऊपर की ओर दौड़ता है हार्ट की तरफ। आपको एहसास हो रहा है उस चीज़ का। धीरे धीरे रिलैक्सेशन आपके पैरों के तलवों तक पहुंच चुकी है। आपके पैरों के तलवे रिलैक्स हो रहे हैं, पैरों की उंगलियां रिलैक्स हो रही हैं। आप सर से लेकर के पाँव तक पूरी तरह से रिलैक्सेशन में डूब चुके हैं। एक वंडरफुल वेव ऑफ रिलैक्सेशन पूरे शरीर में दौड़ रही है, और ये वंडरफुल वेव ऑफ रिलैक्सेशन जहाँ जहाँ तक जा रही है, आपका शरीर उतना और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स महसूस कर रहा है। ये रिलैक्सेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे रिलैक्सेशन बढ़ रही है, शरीर हैवी और हैवी और हैवी और हैवी होता जा रहा है आपका। मैं 5 से लेकर 1 तक गिनती करूंगा, और हर एक गिनती के साथ
आप अपने अवचेतन मन की ओर चलना शुरू करेंगे। हर एक गिनती के साथ आप अपने मन के पन्नों को पलटते जाएंगे और गहराई में उतरते जाएंगे, अपने मन के अवचेतन मन की ओर चलते जाएंगे। हर एक गिनती के साथ 5 आप 100 गुना गहराई में उतर रहे हो। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं, आप गहराई में उतर रहे हैं, आपको एहसास हो रहा है कि अंधेरा बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा है, गहराई बढ़ रही है। 4 और 100 गुना गहराई बढ़ चुकी है। आप और नीचे अपने अवचेतन मन की ओर चलते जा रहे हैं। याद रहे, जब मैं 1 पर पहुंचूंगा, आप एक ऐसी गुफा में पहुंच जाएंगे जो आपको अपने अवचेतन मन से जोड़ेगी। 3 और गहराई बढ़ रही है, और नीचे और डीप जा रहे हैं, और डीप जा रहे हैं। डीपनेस बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे डीपनेस बढ़ रही है, अंधेरा बढ़ रहा है, गहराई बढ़ रही है। 2 और 100 गुना गहराई बढ़ चुकी है। आप और गहराई में उतर चुके हो, अपने अवचेतन मन की ओर जा रहे हैं, और नीचे जा रहे हैं, और नीचे जा रहे हैं। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, अंधेरा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। 1 आप नीचे पहुंच चुके हैं एक ऐसी गुफा में जहां बहुत डार्क, बहुत अंधेरा, आपको कुछ नहीं दिखाई दे। चारों तरफ आप गर्दन घुमाते हैं, अपने आपको चारों तरफ देखते हैं गुफा के, और एक हल्की सी रोशनी किसी एक दिशा में आपको दिखाई दे रही है। उस रोशनी की तरफ आप आकर्षित हो गए, अट्रैक्ट हो गए, आप उसकी तरफ चलना शुरू करते हैं। जैसे कि वो आपको अपनी तरफ बुला रही है, खींच रही है। आप धीरे धीरे उसकी तरफ जा रहे हैं, जा रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। आप जैसे जैसे रोशनी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप एहसास कर सकते हैं अंधेरे को कम होते हुए, रोशनी को बढ़ते हुए। आप महसूस कर सकते हैं अपने अंधेरा पीछे छोड़ता जा रहे हो आप, और रोशनी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अंधेरा पीछे छोड़ते जा रहे हैं, अंधेरा कटता जा रहा है, अंधेरा कम होता जा रहा है, अंधेरा कम होता जा रहा है, और रोशनी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आप एकदम एंट्रेंस पे पहुंच चुके हैं, एकदम गेट पर पहुंच चुके हैं। नाउ दूसरी तरफ एक बहुत ब्यूटीफुल गार्डन है, उपवन है, एक वाटिका है, आप प्राइवेट फॉरेस्ट कह सकते हैं, एक छोटा सा जंगल है, और पीछे बहुत अंधेरा है। आपने एक कदम उठाया, आपने दूसरी ओर एंटर कर लिया। जैसे ही आपने दूसरी ओर एंटर किया, आपको एहसास होता है, आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो गुफा गायब हो चुकी है। जहाँ से आप आए थे वो चीज़ गायब हो गई, वो जगह गायब है। चारों तरफ आपके एक ब्यूटीफुल गार्डन है, बहुत प्यारी सी वाटिका है, नेचर से जुड़े हुए। आपको एहसास हो रहा है कि आप नेचर से जुड़े हुए हैं। पक्षियों की आवाज़ें सुनाई दे रही है आपको, बहती हुई हवा का एहसास हो रहा है आपको, ठंडी ठंडी हवा आपके शरीर को छू रही है। सुगंधित फूल आपको महका रहे हैं, आप फूलों की खुशबू को एहसास हो रहा है। आपको एहसास हो रहा है सुनहरी धूप का जो आपके शरीर को छू रही है। बहता हुआ पानी आपको सुनाई दे रहा है, पेड़ों की सरसराहट आपको सुनाई दे रही है। बड़ा ही मनमोहक दृश्य है, आपको बहुत अच्छा, बहुत सुखद अनुभव हो, बहुत अच्छा, बहुत सुखद, बहुत अच्छा और बहुत सुखद। कुछ देर यहाँ बने रहें, चारों तरफ देखें, बहुत अच्छा लग रहा है। अलग अलग तरह के पक्षी दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग तरह के फूल, रंग बिरंगे फूल। हवा चल रही है, हवा की वजह से पेड़ों के पत्ते हिल रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ें आ रही हैं, सरसराहट आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। बहता हुआ पानी आपको सुनाई दे रहा है, धीरे धीरे बहता हुआ पानी तेज हो रहा है, आवाज़ तेज हो रही है, आप उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप पानी की तरफ जा रहे हैं, पानी को फॉलो कर रहे हैं। आप धीरे 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 पानी को फॉलो कर रहे हैं, पानी को फॉलो कर रहे हैं। बहता हुआ पानी सुनाई दे रहा है, धीरे धीरे पानी की आवाज़ तेज हो रही है, खरू 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 बह रहा है पानी, और आप पानी की तरफ चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। आप जैसे जा रहे हो पानी की तरफ, आपको एहसास हो रहा है और डीप जा रहे हो अपने अपनी तरफ, और अंदर और गहराई में जा रहे हैं, आप और गहराई में जा रहे हैं, और गहराई में जा रहे हैं। पानी को फॉलो कर रहे हैं आप, धीरे 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 पानी को फॉलो करते करते आप पानी तक पहुंच जाते हैं। आप देखते हैं एक झरना है, झरने से पानी गिर रहा है, नीचे पॉन्ड बन रहा है, और पॉन्ड से फिर वो नदी बन करके आगे बह रही है। लेकिन पॉन्ड के उस तरफ एक बहुत प्यारा स्थान है। ये कोई मंदिर है या कोई एक
ऐसी जगह है जो आपको बहुत पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान करती है, पॉजिटिव एनर्जी देती है। ये जगह आपने पहले भी देखी है, इसका अनुभव आपने पहले भी लिया है। ये आपका गुरु स्थान हो सकता है, ये गुरुद्वारा हो सकता है, ये मंदिर हो सकता है, ये कोई भी एक ऐसी जगह हो सकती है जो आपको आपके दिल के बहुत करीब है और जो आपको पूरी तरह से पॉजिटिविटी से भर देती है, और आप उसको देख करके बहुत भावुक हो रहे हो। आपको उस तरफ जाना है, लेकिन बीच में पॉन्ड है, बीच में पानी बह रहा है। आप पानी को देखते हैं तो बड़ा ही स्वच्छ निर्मल पानी है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है उस तरफ जाने का, आपको पानी के अंदर से ही जाना होगा। बहुत स्वच्छ निर्मल पानी है, बहता हुआ पानी है, झरने से गिर रहा है पॉन्ड में, पॉन्ड से बह करके नदी बन रही है, आगे बह रहा है। इतना साफ पानी है कि उसमें आप अपना प्रतिबिंब देख पा रहे हैं, अपने आप को देख पा रहे हैं, पानी के नीचे की चीज़ों को आप देख पा रहे हैं साफ साफ साफ। इतना शांत, इतना शीतल पानी, निर्मल पानी, स्वच्छ पानी। आप पानी के अंदर एंटर कर रहे हैं। जैसे जैसे आप पानी के अंदर एंटर कर रहे हैं, आप रियलाइज़ कर रहे हैं आपके शरीर से कुछ बाहर निकल रहा है। ये सारी की सारी गंदगी है आपके शरीर के अंदर, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। अपने नेगेटिव विचारों को आप बाहर निकाल रहे हो, अपने नेगेटिव ऊर्जा को, नेगेटिव वाइब्रेशंस को आप रिलीज़ कर रहे हो। हर बार धीरे 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 जितना आप पानी के अंदर डूबते जा रहे हैं, उतना आपका शरीर स्वच्छ होता जा रहा है, निर्मल होता जा रहा है। जितने भी आपके शारीरिक डिस्कम्फर्ट्स हैं वो धीरे धीरे रिलीज होते जा रहे हैं, वो कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। कहीं किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ है, आप घुटनों तक पानी में पहुंच चुके हो, आप रियलाइज़ कर रहे हो आपके घुटनों का जितना भी डिस्कम्फर्ट है शारीरिक, वो सारा का सारा निकलता जा रहा है। धीरे धीरे आप रियलाइज़ कर रहे हो कि डिस्कम्फर्ट को जो अट्रैक्ट कर रहे थे थॉट पैटर्न्स, वो धीरे धीरे थॉट पैटर्न्स भी रिलीज हो रहे हैं इस पानी में। और इसको रिलीज होते हुए आप देख सकते हो, एक डार्क मटेरियल आपके शरीर से कुछ निकल रहा है, डार्क पदार्थ, एक ब्लैक कलर का पदार्थ आपके शरीर से निकल रहा है, और पानी का रंग काला और काला और काला होता चला जा रहा है। जितना पानी का रंग काला और काला और काला हो रहा है, उतना ही आप स्वच्छ और निर्मल महसूस कर रहे हैं। अपना डिस्कम्फर्ट जाते हुए महसूस कर सकते हैं। ये डिस्कम्फर्ट किसी भी प्रकार का शारीरिक पेन हो सकता है, किसी भी प्रकार की अकड़न हो सकती है शरीर में, किसी भी प्रकार का डिस्कम्फर्ट है आपको, वो रिलीज होते हुए आप महसूस कर रहे हैं, निकल रहा है बाहर, पानी इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। दिस इज अ वेरी मैजिकल पॉन्ड फॉर यू। दिस विल एब्जॉर्ब ऑल ऑफ योर नेगेटिव स्टफ, दिस विल एब्जॉर्ब ऑल ऑफ योर नेगेटिव एनर्जी। आप धीरे धीरे और आगे जाते हैं, कमर तक पानी में डूब चुके हैं, और आप रियलाइज करते हैं कि आप कमर तक के आपके जितने भी डिस्कम्फर्ट्स थे वो सारे के सारे रिलीज होते जा रहे हैं, पानी उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। कमर में कोई तकलीफ थी, उसको दूर होते हुए आप महसूस कर पा रहे हैं। किसी भी प्रकार का डिस्कम्फर्ट था, उसको रिलीज होते हुए महसूस कर पा रहे हैं। आप धीरे 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 और अंदर जा रहे हैं पानी में, और जैसे जैसे आप पानी में डीप जाते जा रहे हैं, आपको एहसास हो रहा है, आप रियलाइज कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं पानी का रंग और डार्क और डार्क और डार्क हो रहा है, और डार्क और डार्क और डार्क हो रहा है। ये डार्कनेस बढ़ती जा रही है जैसे जैसे पानी आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, खींच रहा है बाहर, निकालता जा रहा है, और आप बहुत हल्का और हल्का और हल्का और हल्का महसूस कर रहे हैं। धीरे 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 आप और अंदर जा रहे हैं, आप बराबर पॉन्ड के बीच में पहुंच चुके हैं, और आप कंधे तक पानी में। आपको एहसास हो रहा है कि आपका जितना भी डिस्कम्फर्ट था कंधों तक का सारा रिलीज हो चुका है। पानी ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया है, खींच लिया है बाहर। ये किसी भी प्रकार का तनाव था, शारीरिक तनाव, मानसिक परेशानी थी, सारी की सारी खींच रहा है पानी। और जैसे जैसे पानी इसको बाहर खींच रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ये पानी में घुलता जा रहा है। आप महसूस कर रहे हैं पानी का रंग बदलता जा रहा है, और डार्क होता जा रहा है। मैं 3 काउंट करूँगा, 1, 2 and 3। विद ईच काउंट आप पानी के अंदर डुबकी लगाएंगे 3 बार, और जितनी बार आप पानी के अंदर डुबकी लगाएंगे आपको एहसास होगा कि आपके सर तक का सारा तनाव दूर हो चुका है, सारे डिस्कम्फर्ट रिलीज हो चुके हैं। 1, आप पानी के अंदर डूब रहे हैं, वापस बाहर आ रहे हो। जब आप बाहर आ रहे हो, आप एहसास कर सकते हो अपने सर से जो पानी टपक रहा है वो थोड़ा सा डार्क ब्राउनिश काले कलर का है, थोड़ा सा गाढ़ा है। फिर से 2, आपने फिर से डुबकी लगाई, फिर से बाहर आए, वो थोड़ा सा कम हुआ डार्कनेस, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हुआ, पानी के रंग में। 3, फिर से डुबकी लगाई और फिर बाहर आए, और आपने रियलाइज़ किया कि इस बार सिर्फ पानी ही टपक रहा है। सारी
डिस्कम्फर्टनेस, सारी की सारी निगेटिव वाइब्रेशंस इसने एब्जॉर्ब कर ली। आपको बहुत अच्छा और बहुत हल्का लग रहा है। आप धीरे धीरे पानी से बाहर आते हैं, आगे की ओर चलते जाते हैं, दूसरी तरफ जहां आपको वो स्थान दिख रहा था जिसको आप पहले से जानते हैं, आप उस स्थान की तरफ जा रहे हैं। आप पानी से बाहर आ गए और पीछे मुड़कर देखते हैं तो पानी पूरा तरह से डार्क हो चुका है, ब्लैक कलर में बदल चुका है पानी। और धीरे धीरे ये ब्लैक कलर का पानी बहते हुए आगे जा रहा है नदी में, और फिर से पॉन्ड जो है स्वच्छ और निर्मल होता जा रहा है। साफ स्वच्छ निर्मल पॉन्ड जैसा था वैसा ही। आप अपने सारे डिस्कम्फर्ट्स को, अपने सारी तकलीफ़ों को, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक, बहते हुए देख पा रहे हैं। पानी के अंदर दूर जा रहा है, धीरे धीरे आपकी नज़रों से गायब होता चला जा रहा है, और पॉन्ड का पानी फिर से बहुत स्वच्छ और निर्मल हो चुका है। आप फिर से मुड़ते हैं और पीछे दिखते हैं आप उसी स्थान को देख पा रहे हैं जो आपको जाना पहचाना सा लग रहा है। ये कोई मंदिर हो सकता है, ये कोई गुरु का स्थान हो सकता है, ये कोई ऐसी जगह है जहां आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। आपके अंदर जो भी खालीपन है वो यहाँ पर पूर्ण होने वाला है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, उस स्थान की ओर, मंदिर की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं, और आपको अचानक से एक हरी सी रोशनी उसके अंदर दिखाई दे रही है। एक हरी रोशनी जो आपको अपनी तरफ बुला रही है। आप आगे जा रहे हैं। आपने पहली सीढ़ी चढ़ी मंदिर की, और रोशनी धीरे धीरे तेज होने लगी, और दूसरी सीढ़ी चढ़ी, रोशनी तेज हो रही है, बड़ी हो रही है। आप धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं, और आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो रोशनी है ये एक ह्यूमन फिगर में बैठा हुआ है कोई, लेकिन उसका आपको चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक ऑरा है, हरे कलर का एक ऑरा, एक हरे रंग ही, आपको हरा रंग ही दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कोई आदमी बैठा है, हरा रंग, चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। आपको हाथ पैर सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। आप पहचान नहीं पा रहे हो किसी को, लेकिन ये एनर्जी आप एहसास कर सकते हो, उसको देख पा रहे हो। और जैसे जैसे आप इसके करीब जा रहे हैं, आप बहुत भावुक हो रहे हैं, आप बहुत भावुक होते जा रहे हैं। आपको एहसास हो रहा है कि आपके अंदर के जितने भी इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं वो धीरे धीरे रिलीज होते जा रहे हैं। आपको एहसास हो रहा है कि आप एक बच्चे की तरह महसूस कर पा रहे हैं, और ऐसा बच्चा जो अपनी माँ के पास जा रहा है धीरे धीरे और भावुक होते जा रहा है धीरे धीरे। आप जैसे जैसे नज़दीक जा रहे हो, आप बहुत इमोशनल, बहुत भावुक होते जा रहे हो। आपके अंदर के जो भी इमोशंस थे वो धीरे धीरे फूट करके बाहर आने लगे, धीरे धीरे आंसू बाहर आने लगे। आप आगे जा रहे हैं, आप आगे जा रहे हैं, और आप जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो, आपको उस दिव्यता का एहसास हो रहा है जो अपनी तरफ आपको बुला रही है। आपको एहसास हो रहा है कि आपको इस पल का जीवन भर इंतज़ार था। आपको एहसास हो रहा है कि ये वही शक्ति है जिसको आप जीवन भर पूज रहे थे, जिसको आप हर पल अपने भीतर याद करते हो। ये वही शक्ति है जो आपको जीने में मदद करती है, जीवन जीना सरल बनाती है। आप उसके एकदम पास पहुंच चुके, आप बैठ जाते हो नीचे और बहुत भावुक हो रहे हो। अचानक से उनका हाथ आता है और आपके सर पर, आप एक हरा हाथ आपके सर पर आप एहसास कर सकते हो। जैसे ही हाथ उनका आपके सर पर आया, शरीर में एक बिजली सी दौड़ पड़ी है। आप महसूस कर सकते हो उस बिजली को, उस ऊर्जा को, और धीरे धीरे वो हरी ऊर्जा, हरे कलर की डिवाइन लाइट जो थी वो धीरे धीरे एंटर कर रही है आपके शरीर के अंदर। जैसे जैसे वो एंटर कर रही है, आप एहसास कर सकते हैं अपने अंदर का खालीपन पूर्ण होते हुए, अपने अंदर का जो खालीपन था वो भरते हुए आपको एहसास हो रहा है। और धीरे धीरे आपका शरीर का रूम हरे रंग में बदलता जा रहा है। धीरे धीरे वो सारी ऊर्जा आपके अंदर समाती जा रही है, और जैसे जैसे ये ऊर्जा आपके अंदर समा रही है, जो 0.001% भी डिस्कम्फर्ट बाकी था, परेशानियां बाकी थी, उनको रिलीज होते हुए आप महसूस कर पा रहे हो, और अपने अंदर का खालीपन पूर्ण होते हुए महसूस कर पा रहे हो। आपको एहसास हो रहा है कि जो जीवन भर हम जिस खालीपन का एहसास था वो आज पूर्ण होता हुआ देख पा रहे हैं।
आपको बहुत अच्छा, बहुत कॉन्फिडेंट महसूस हो रहा है, शक्तिवर्धक महसूस हो रहा है, बहुत शक्ति है आपके शरीर में। धीरे धीरे ये ऊर्जा, ग्रीन रोशनी है आपके शरीर के रूम रूम तक पहुंच रही है, हर एक नाड़ी तक पहुंच रही है। धीरे धीरे ये रोशनी आपके पूरे स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच चुकी है। पूरा स्पाइनल कॉर्ड आपका हरे रंग से जगमगा रहा है। ये हरा रंग जो है ये हीलिंग एनर्जी है, ये आपके शरीर को हील कर रही है अंदर से। ये आपके हार्ट चक्रा को ओपन अप कर रही है, हार्ट चक्रा के जितने भी ब्लॉकेजेस थे उनको दूर कर रही है। ये आपके इमोशंस को बैलेंस कर रही है, इमोशनल स्टेबिलिटी ला रही है, और ये हो रहा है इस समय, अभी, राइट नाउ। और ये आप होते हुए एहसास कर रहे हैं, इसका महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे आपका पूरा शरीर हरे रंग में जगमगाने लगा है। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो हरे रंग से जगमगाने लगा है। आप उस चीज़ का एहसास कर सकते हैं। आपको एहसास हो रहा है कि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपको छू नहीं सकती है। आप पूरी तरह से सकारात्मकता से भरे हुए हैं, पूरी तरह से आप ऊर्जावान हैं, पूरी तरह से आपके अंदर पॉजिटिव विचारधारा है। और धीरे 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 आप देख पा रहे हैं कि जो रोशनी है जो आपके सामने बैठी थी, वो धीरे धीरे पूरी तरह से आपके अंदर समा चुकी है, पूरी तरह से आपके अंदर समा चुकी है। इसका एहसास करें, कुछ देर बने रहें इस रोशनी के साथ, इस दिव्यता के साथ। धीरे धीरे वो रोशनी गायब होने लगी है, वो आपके अंदर समाती जा रही है। धीरे धीरे वो दिव्यता आपके अंदर आ चुकी है, और आपको एहसास हो रहा है कि आप में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। वो वही है जो बाहर था, वही आपके अंदर आ चुका है। जिसको आप बाहर एहसास कर रहे थे, जिस चीज़ को आप बाहर ढूंढ रहे थे, वो आपके भीतर है। आप वो सब चीज़ें कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। आप अपने शरीर को खुद हील कर रहे हैं, आपका शरीर खुद हील हो रहा है। आपका अवचेतन मन धीरे धीरे जाग रहा है, आपके अवचेतन मन की शक्तियाँ धीरे धीरे जाग रही हैं। आपको एहसास हो रहा है, एकता का भाव आपके अंदर उमड़ रहा है। हर एक जीव के प्रति, हर एक प्राणी के प्रति आपके अंदर करुणा भाव आ चुका है। हर एक जीव से आपको जुड़ने का एहसास हो रहा है, सुपर कॉन्शियसनेस के साथ एक होने का एहसास हो रहा है। ये एक ऐसा समय है जहाँ पर आप सुपर कॉन्शियसनेस के साथ में जो कहेंगे वो उसको मैनिफेस्ट करेंगे। आई गिव यू 2 minutes, टेक योर टाइम, स्पेंड हियर सम टाइम विद द सुपर कॉन्शियसनेस। कुछ समय परमात्मा के साथ बिताएं, कुछ समय इस अल्टीमेट कॉन्शियसनेस के साथ बिताएं और बने रहें। जैसे जैसे ऊर्जा अंदर बढ़ रही है आपके, आप शरीर में गर्माहट को बढ़ते हुए महसूस कर सकते हैं। जैसे जैसे हरी रोशनी आपके अंदर समाती जा रही है, आपके शरीर में गर्मी बढ़ती जा रही है, गर्मी बढ़ रही है, बढ़ रही है, और गर्मी बढ़ रही है। आपको एहसास हो रहा है बढ़ती हुई गर्मी, गर्मी बढ़ रही है, बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, आपको एहसास हो रहा है। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, आपको एहसास हो रहा है आपके अंदर वो ऊर्जा समाती जा रही है, समाती जा रही है, समाती जा रही है। आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से ऊपर हो रहा है। आपका हार्ट चक्र ऊपर हो गया तो बाकी के 6 के 6 चक्र बैलेंस हो जाएंगे। आप महसूस कर सकते हैं अपने अंदर इस हरी ऊर्जा को समाते हुए धीरे धीरे धीरे। और जैसे जैसे ये हरी ऊर्जा बढ़ती जा रही है, गर्मी और बढ़ रही है, शरीर में और गर्मी बढ़ रही है, और गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आपको पसीना आने का एहसास होने लगा है धीरे धीरे। बढ़ती हुई गर्मी का एहसास हो रहा है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, आपको एहसास हो रहा है आपके अंदर ऊर्जा
पूरी तरह से समाती जा रही है, पूरी तरह से ऊर्जा समा रही है। आप उस ऊर्जा को पचा पा रहे हो, आप उस ऊर्जा को संभाल पा रहे हो, आप उस ऊर्जा का इस्तेमाल कर पाओगे आगे जाकर के जीवन में। आई विल काउंट फ्रॉम 1 to 5 और हर एक व्यक्ति के साथ आप धीरे धीरे जागते जाएंगे और धीरे धीरे जागते जाएंगे, और जैसे ही मैं 5 पर पहुंचूंगा, आप पूरी तरह से जाग जाएंगे। यू विल रब योर पाम्स और दोनों पाम्स को आप आंखों पर रखेंगे। जैसे ही आप आंखों पर दोनों पाम्स को रखेंगे, आप इस स्टेट ऑफ माइंड से बाहर आ जाएंगे, आप पूरी तरह से अवचेतन से बाहर आ जाएंगे। 1, धीरे धीरे आपकी चेतना बाहर की ओर जाग रही है, आपका ध्यान बाहर की ओर केंद्रित है। 2, धीरे धीरे आपकी इंद्रियां बाहर की चीजों का एहसास कर पा रही हैं, महसूस कर पा रही हैं। 3, आपको एहसास हो रहा है बाहर के मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड का, आपको एहसास हो रहा है आप यहाँ पर बैठे हो, आपको एहसास हो रहा है बाहर की आवाज़ों को सुन पा रहे हो। 4, आप अपने शरीर का एहसास कर पा रहे हो, अपने शरीर को महसूस कर पा रहे हो, आपको अपनी हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियों की फीलिंग आप फील कर पा रहे हो, उसके अंदर एनर्जी दौड़ते हुए, ब्लड को दौड़ते हुए महसूस कर पा रहे हो। एंड 5, you will rub your palms, give a gentle massage of your palms to your eyes, and then the moment you will touch your eyes, the moment you will touch your palms to your eyes, you will be out of trance. आप trance से बाहर आ जाएंगे। गर्मी किसको किसको लग रही थी? लग रही थी गर्मी? पसीना आया? आपको आया? तो देखो, सुबह 7, साढ़े 7, 8 बज रहे हैं, अभी माहौल इतना गर्म नहीं है, फिर भी आपको पसीना आ गया बिना कुछ किए हुए बैठे हुए। आपके दिमाग में इतनी शक्ति है कि वो सर्दी को गर्म में बदल देगा, गर्म को ठंडे में बदल देगा। अभी एक्सपीरियंस किया ना आपने? पसीना आया कि नहीं? इसमें बहुत ताकत है। ग्रीन लाइट दिखा था, ग्रीन लाइट इज एसोसिएटेड विद हीलिंग पावर। तो और ये हार्ट चक्रा से भी एसोसिएटेड है। तो जब भी अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं, मेडिटेशन करते समय जब भी आपको अगर ग्रीन लाइट दिख रही है, बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो इसका मतलब है कि आपका इमोशनल जो इम्बैलेंस था वो बैलेंस है। हार्ट चक्र ओपन होगा, ठीक है। और जब हार्ट चक्र ओपन होगा तो ऊपर के 3 चक्र और नीचे के 3 चक्र, इन दोनों को बैलेंस बना रहे हैं, ठीक है। इसको कैसे कहेंगे? ये निगेटिव, आपका ये मैग्नेट देखा आपने? मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है ना, निगेटिव और पॉजिटिव। तो हमारे चक्रास में भी ऐसे होता है। तो रूट चक्र और क्राउन चक्र, राइट? तो दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। तो एनर्जी फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऊपर की तरफ, ठीक है। अब जब आपको ग्रीन चक्र दिख रहा है ना, तो मतलब आप ये तीनों चक्रों को ओपन करके ऊपर की तरफ आ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो शुरुआत में आपको ग्रीन चक्र नहीं दिखेगा, रेड, डार्क रेड, समझ रहे हैं? और हर एक चक्र से मतलब एक कलर से एक चक्र एसोसिएटेड है। विबग्यो मतलब वायलेट, क्राउन चक्र वायलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, विबग्यो वाइट, येलो, ऑरेंज और रेड। और यही कलर इसमें है, इंद्रधनुष में। तो बताओ, यूनिवर्स ने बनाते समय हमको कितना इससे बनाया है ना? इसीलिए कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जहां आपका शरीर है वहीं ब्रह्मांड है, वैसा ही है पूरा ब्रह्मांड। तो धीरे धीरे वो कलर्स दिखेंगे। और त्राटक शुरू करें 5 मिनट रोज, आप सभी लोग अगर अध्यात्म में आगे जा रहे हैं, रोज 5 मिनट त्राटक करना है, आंखें खोल करके, एंड देन विद क्लोज आइज, 5 मिनट्स विद क्लोज आइज। हाँ, लेकिन वो घर पे करना है आपको, वो आपकी साधना है, अभ्यास नहीं है, ठीक
ठीक है, वो मैं नहीं करूँगा, वो आपको करना है। 5 मिनट ज़्यादा बड़ी बात नहीं। हाँ, रात को भी कर सकते हो, सोने के पहले सबसे बेस्ट है, सोने के पहले। हाँ, सबसे बेस्ट है सोने के पहले, क्योंकि फिर उसके बाद में आप सो जाएंगे, कुछ करना नहीं है। ठीक है, हाँ प्रार्थना करिए। हाँ मैं आऊँगा सर, गति। आंखें बंद कीजिए, हाथों का नमस्कार मुद्रा में जोड़ना। ये जो कई लोग हैं ना, लोगों का ऑरा रीड कर लेते हैं। मतलब अभी जैसे आप बैठे हो ना, आपके आसपास में एक ऑरा जनरेट हुआ, एक एनर्जी बॉडी जनरेट हुई है। अभी विद नेकेड आईज वी आर नॉट एबल टू सी, बट विद द प्रैक्टिस ऑफ जो थर्ड आई मैंने बोला ना आपको, कैंडल का जो करेंगे ना, उससे 1-1.5 महीने में यू विल बी एबल टू रिकग्नाइज कि उनके आसपास में एनर्जी है, और वो एनर्जी कौन सी है। इट इज़ अ पॉजिटिव एनर्जी। अगर रेड से कलर्स अभी समझ में आया ना, रेड निगेटिव है, ये एक्सट्रीम पॉजिटिव है। तो नीचे से ऊपर तक, मतलब रेड से थोड़ा सा ऑरेंज दिखा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ इनका ये वाला चक्र ब्लॉक्ड है, इसलिए हमको इतनी यही दिख रहा है। आप समझे, हार्ट चक्र ऊपर है तो आपको उसके पीछे ग्रीन ग्रीन दिखेगा। जिसका सहस्त्रार चक्र ऊपर है उसके पीछे यहाँ पर एक बड़ा सा एक ऐसी रोशनी सी दिखेगी, डोम दिखेगा, जो आपने अभी भगवान के फोटो के पीछे आप देखते हैं ना, कोई भगवान या सिद्ध पुरुष उनके फोटो के पीछे क्यों रहता है? क्योंकि उनका एनलाइटनमेंट हो जाती है। जब उनके हजारों यहाँ के जो कमल, हजार एक कमल है जिसके 1000 पेटल्स है, वो 1000 पेटल्स खुल जाते हैं तो एनलाइटनमेंट हो जाती है, तब वो ऑरा दिखाई देता है। लेकिन वो हर एक को नहीं दिखता है, उसको रीड करने की भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो तब करोगे जब आप अपनी तीसरी आंख को समझ पाओगे, वो तब होगा जब आप त्राटक का अभ्यास करोगे। त्राटक करो प्लीज, त्राटक रोज करो त्राटक। और इसमें ना आपको ज्यादा मजा आएगा शरीर तोड़ने से। एक बार करके देखो, शुरुआत करो, व्हेन यू विल सी द रिजल्ट्स ना, आपको शरीर जो तोड़ने में मजा आ रहा है उससे ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि शरीर की एक हद तक तोड़ पाओगे ना, एक एज तक तोड़ पाओगे, लेकिन इसको आप कभी भी कर सकते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज। तो दिमाग में रखिएगा, और ये सबसे जरूरी चीज है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सही रहेगा तो